हर चौथे पांचवें इंसान को डायबिटीज क्यों हो रहा है इंडिया में? डायबिटीज़ 2-3 दिन में छूट जाती है। हमारे तो हर महीने कैंप होते हैं 72 आवर्स कैंप, और 72 आवर्स कैंप के अंदर ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट 90% ऑफ द डायबिटीज़ पेशेंट अपनी दवाई, अपनी इंसुलिन छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब इसकी ज़रूरत कभी भी नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमें पता है कि बढ़ी हुई शुगर तो नुकसानदायक है ही है, शुगर कम होना भी क्या नुकसानदायक होता है? बढ़ी हुई शुगर जो है, मान लो किसी का 300 रहता है तो 6, 7, 8, 10 महीने में उसको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। किसी का 30 ही रह जाता है, एक ही दिन में मर जाएगा, एक ही घंटे में कोमा में चला जाएगा। तो नीचे शुगर इज मोर डेंजरस देन हाइपोग्लाइसीमिया, देन हाइपरग्लाइसीमिया। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं फरीदाबाद डॉक्टर विश्वरूप रोहित चौधरी जी के पास। डॉक्टर विश्वरूप रोहित चौधरी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे डायबिटीज पे। डायबिटीज में आपने बहुत सारी रिसर्चेस की हुई हैं। हम अपने दर्शकों को अवेयर करना चाहेंगे कि हम डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं। तो पहले तो डायबिटीज होता क्या है और हर चौथे पांचवें इंसान को डायबिटीज क्यों हो रहा है इंडिया में? देखिए, यहाँ पे बड़ा सिंपल है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप में से लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज DIP डाइट लेने के बाद ठीक किया है। तो सबसे पहले तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जो फॉलोअर्स हैं या जिन्होंने मुझे पहले सुना है और DIP के जो प्रैक्टिशनर्स हैं या यूज़ किया करके ठीक हुए हैं, कि कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपने कितने दिन DIP डाइट किया, आपका ब्लड शुगर कैसे रहता है, दवाई कितनी छूटी, कब छूटी। तो इससे जो बाकी नए व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग दवाइयों पे रहना है। डायबिटीज़ 2-3 दिन में छूट जाती है। हमारे तो हर महीने कैंप होते हैं 72 आवर्स कैंप, और 72 आवर्स कैंप के अंदर ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट 90% ऑफ द डायबिटीज़ पेशेंट अपनी दवाई, अपनी इंसुलिन छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब इसकी ज़रूरत कभी भी नहीं है, और उनका ब्लड शुगर वेरी वेरी नॉर्मल रेंज में आता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्यों होता है, राइट, और आजकल इतनी तादाद क्यों बढ़ गई है जी, ये मिस कम्युनिकेशन है। जैसे मान लो डायबिटीज का मतलब है सिंपल, हाई शुगर इन द ब्लड, राइट। शुगर ब्लड में जितना होना चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी, उससे ज्यादा होना, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। उसको दोबारा नीचे लाओ तो यू आर फ्री ऑफ द डायबिटीज। अब कितने शुगर को हाई ब्लड शुगर बोलें, इस पे सारा कुछ टिका हुआ है, राइट। तो ओरिजिनली जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या केस स्टडीज जो हुए हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए हैं पूरे दुनिया भर में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1977, राइट, जब ये खोज कि कितने शुगर को हाई बोलना चाहिए, कितने को नॉर्मल बोलना चाहिए। पहली बात तो यही है, कोई बाइबल में या किसी गीता में तो लिखा नहीं कि इतने शुगर को हाई बोल दो, यानी कि ये हमें ढूंढना है कितने को बोलना, हाई बोलना है। तो ये देखा गया कि जिन लोगों का ब्लड शुगर, अगर कैपिलरी से लेते हैं तो हाथ फिंगर से 250 mg पर डेसीलीटर से ऊपर रहता है कंसिस्टेंटली, उन्हीं में अधिकतर डायबिटीज से जुड़े हुए साइड इफेक्ट, रेटिनोपैथी एक्सेट्रा होते हैं। तो कट ऑफ बन गया 250 mg पर डेसीलीटर। अगर आप वेन से ले रहे हैं तो इट इज एग्जैक्ट बोलूं तो 227 mg पर डेसीलीटर। तो ये बात कर रहा हूँ 1979, राइट। 1977 से शुरू हुआ ये रिसर्च, 1979 पे खत्म हुआ कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब पूरा दुनिया में एक कंसेंसस आया कि इतने शुगर से ऊपर को हाई शुगर बोलना पड़ेगा, इतने से नीचे को मतलब 227 mg पर डेसीलीटर अगर हम वेन से ले रहे हैं तो ब्लड, उससे नीचे जिनका ब्लड शुगर रहता है उनमें डायबिटीज से जुड़े हुए सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, और उनसे ऊपर जिनका रहता है उन्हीं में, सबका नहीं, 17%, वो 17% का ही रेटिनोपैथी दिखाई दिया। तो ये कट ऑफ बना, दैट इज द ओरिजिनल रिसर्च जो है। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, समय के साथ साथ 1980 के बाद से हर 2-3 साल 4 साल में बिना किसी एविडेंस के अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने कट ऑफ को कम करते चले गए। 250 को 200 बोलना शुरू कर दिया, 200 को 150 बोलना शुरू कर दिया, फिर 100 से नीचे रहना चाहिए बोलना शुरू कर दिया, गोल पोस्ट को छोटा करते गए। इमेजिन कीजिए आप फुटबॉलर हैं तो आपके लिए गोल करना कम मुश्किल होगा जब अनजाने में आपका ध्यान कहीं और है और चालाकी से किसी ने गोल पोस्ट को छोटा कर दिया। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे गोल पोस्ट छोटा होता गया, फॉर एग्जांपल HbA1c ओरिजिनली 8.1 से नीचे HbA1c है, A1c है तो वो ठीक है, लेकिन अब करते करते 5.5 तक पहुंच गया। तो 5.5 से लेके 8.1 के बीच में जिनका है वो भी ठीक है, लेकिन अब वो लोग भी दवाइयों पे आ गए, वो भी अपने आप को डायबिटीज पेशेंट बोलने लगे, उनको भी इंसुलिन देना शुरू कर दिया। एक बार जब बॉडी में ड्रग्स जाते हैं
मान लो डायबिटीज दवाई खाते हैं तो बॉडी रीसेट करती है अपने आप को टू एकोमोडेट दैट ड्रग, राइट। तो यानी कि आपकी बॉडी पहले जैसी नहीं है। अब क्या होगा, कुछ समय आप वही दवाई लेंगे तो, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी का ब्लड शुगर वहीं आ जाएगा जहां पहले दवाई के बिना था, ऊपर। अब डॉक्टर क्या बोलेगा, बोलेगा दवाई बढ़ाओ, राइट। और दवाई बढ़ाने के बाद दोबारा ब्लड शुगर जबरदस्ती नीचे आएगा, थोड़े दिन रहेगा भी, कुछ महीने, फिर दोबारा रीसेट होकर वापस चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, दवाई और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप डायबिटीज के जाल में फंस जाते हैं। तो दैट इज अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज को कोई बीमारी नहीं बोला जाता, इट इज कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन बिकॉज हाई शुगर इन द ब्लड, राइट। डायबिटीज होने के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, कैसे पता चलता है कि एक आम इंसान कैसे पता कर सकता है कि उसे डायबिटीज हो गई है? पहला तो ये कि अगर आपका 250 से ऊपर अगर ब्लड शुगर रहता है खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो दैट इज वन थिंग। दूसरा कि जब आप खाना खा रहे हैं, खूब सारे लोग और भी बैठे हैं और सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में एसी चल रहा है, लेकिन आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में अनयूजुअली पसीना आ रहा है जो बाकियों में नहीं आ रहा, तो दूसरा ये तरीका। तीसरा, ऐसे लोग आपका पेशाब अगर कहीं छिड़क दें तो चींटी आने लगेंगी, तो आपको डायबिटीज हो गया। यानी कि बॉडी यूरिन के माध्यम से शुगर को भेज रहा है, एक्सेस शुगर है तभी, या पसीने के माध्यम से शुगर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, भेज रहा है, या फिर ऐसे लोगों का जो यूरिन अगर वो खुद टेस्ट करते हैं तो वो मीठा होगा, यानी कि आपको मधुमेह डायबिटीज है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होने लगेगा, प्यास बार बार आएगी, पेशाब बार बार जाना पड़ेगा, क्योंकि प्यास आएगी तो बार बार पानी भी पियेंगे, पेशाब भी बार बार जाएंगे। तो ये अनयूजुअल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं अमंग द पीपल। तो उसका मतलब कि आपके ब्लड में जितना शुगर बॉडी सह सकता है उससे थोड़ा ज्यादा है। डायबिटीज किन किन अंगों पर असर डालता है या प्रभाव डालता है? सारे अंगों पे डालता है, किडनी में डालता है, हार्ट में डालता है, लंग में डालता है, कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है। ब्रेन में डालता है, ब्रेन में डालता है तब उसको कहते हैं डायबिटीज टाइप 3, पार्किंसन है, डिमेंशिया है। तो जब इसको समझना होगा, जब आपके ब्लड में शुगर ज्यादा होता है तो बॉडी क्या करता है, एक्सेस शुगर्स को ब्लड से कहीं छुपा देता है, भगा देता है, पेशाब के रास्ते भगाएगा तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। उसी एक्स्ट्रा शुगर को हड्डियों के बीच में, जैसे बोन्स के बीच में जॉइंट है, यहाँ पे शुगर को छुपा देगा तो उनको जॉइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस वगैरह हो जाएगा। कुछ लोगों के केस में एक्सेस शुगर इन द ब्लड, उसको बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है इनसाइड द ब्रेन, उनको पार्किंसन, डिमेंशिया हो जाता है, तभी इसको डायबिटीज टाइप 3 बोला जाता है, राइट। और कुछ लोगों में वो हार्ट में डाल देगा तो उनको बीपी बढ़ जाएगी, हार्ट डिजीज हो जाएगा। कुछ लोगों में वो एक्सेस शुगर विल बी स्टोर्ड इन द किडनी, तो किडनी पेशेंट हो जाएंगे। कुछ लोगों में आंखों में असर पहले पड़ेगा, कुछ लोगों के चेहरे पे रिंकल आ जाएगी, बॉडी में रिंकल आ जाएगा, यानी कि स्किन के इनर लेयर में शुगर को छुपा दिया गया है। तो यानी कि जब ब्लड में शुगर ज्यादा होता है, बॉडी डिसाइड टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस शुगर बाय ट्रांसपोर्टिंग इट टू एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एंड दैट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डॉक्टर साहब, जैसे एलोपैथी में जाते हैं तो दवाइयां लग जाती हैं, तो दवाइयों के भी दुष्प्रभाव होते हैं, तो उससे और कौन कौन सी डायबिटीज से हमें बीमारियां हो सकती हैं? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको 10 साल से ऊपर हो गए डायबिटीज की दवाई खाए, तो यू हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड टू बिकम हार्ट पेशेंट और किडनी फेलियर। ये दो तो मुख्य ही हैं, बिसाइड गैंग्रीन है, आंखों की दिक्कत, रेटिनोपैथी वगैरह तो है ही है। तो ये सारे दुष्प्रभाव डायबिटीज की नहीं, डायबिटीज दवाई की हुई। डायबिटीज तो रहा ही नहीं, क्योंकि दवाई ले रहे, ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, तो जिसका ब्लड शुगर नॉर्मल है उसे डायबिटीज बोल ही नहीं सकते। तो अब 10 साल बाद उसका किडनी फेल हो रहा है, तो कारण क्या है? दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमें पता है कि बढ़ी हुई शुगर तो नुकसानदायक है ही है, शुगर कम होना भी क्या नुकसानदायक होता है? बढ़ी हुई शुगर जो है, मान लो किसी का 300 रहता है, तो 6, 7, 8, 10 महीने में उसको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। किसी का 30 ही रह जाता है, एक ही दिन में मर जाएगा, एक ही घंटे में कोमा में चला जाएगा। तो नीचे शुगर इज मोर डेंजरस देन हाइपोग्लाइसीमिया, देन हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे कि डॉक्टर साहब, आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था कि आपने बताया था कि अगर ग्लूकोमीटर से टेस्ट करेंगे, 5 उंगलियों से टेस्ट करेंगे, तो हर उंगलियों का जो टेस्ट होगा वो अलग अलग आएगा। ऐसा क्यों है? देखिए, ये ना हम अपने आप को आंकड़ों में नहीं बांध सकते। इससे ये साबित होता है कि हमारा बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। किसी भी वक्त कितना ब्लड में शुगर किस ऑर्गन को कितनी देर के लिए चाहिए, ये बॉडी लगातार कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। तो कोई एक नंबर हम लेके नहीं सोच सकते, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ग्लूकोमीटर है, जो जिससे हम टेस्ट करते हैं, वो भी अपने आप में उसका टॉलरेंस अबाउट 20%, मतलब 20% इधर उधर हो सकता है वो। तो कई बार तो ग्लूकोमीटर की गलती की वजह से, बिकॉज ग्लूकोमीटर की लिमिटेशन ही है, उसको जिस तरह से बनाया गया है वो 20% ऊपर नीचे हो सकता है, ये टॉलरेंस है उसकी। और आपके अलग अलग फिंगर में अगर देखें भी, आपकी बॉडी के अलग अलग बूंदों में
ब्लड में शुगर का लेवल अलग अलग ही होता है, राइट। मैंने तो अभी बताया, वेन से ब्लड लीजिए और टेस्ट कीजिए तो जितना ब्लड शुगर मिलेगा, कैपिलरी से ब्लड लीजिए टेस्ट कीजिए तो उससे कैपिलरी में हमेशा 10 से 20% अधिक शुगर की रीडिंग आएगी। तो आपका ब्लड में जो शुगर का अमाउंट है वो पूरे बॉडी में कंसिस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो बॉडी के कौन से अंग में से आप ले रहे हैं, किस वक्त ले रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, शुगर पेशेंट को मीठे फल खाने को मना कर दिया जाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो डॉक्टर जो मना करते हैं उनको पढ़ा ही नहीं गया कि मीठे फल या फिर फल पेशेंट को ठीक कर देगा, डायबिटीज को ठीक कर देगा, उनकी पढ़ाई में नहीं है ये चीज। इसलिए तो डॉक्टर भी खुद भी डायबिटीज पेशेंट है, खुद भी मीठा नहीं खाते। अभी आम का सीजन आ रहा है, आम के सीजन में अगर आप हमारे कैंप में आते हैं तो हम 1 किलो 2 किलो आम खिलाते हैं सुबह खाली पेट, जितना भरपेट। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप ढेर सारा मीठे फल खाएंगे ब्रेकफास्ट में, कुछ और मत खाइए ब्रेकफास्ट में, तो आपका शुगर एकदम से नीचे आने लगेगा, इट विल मोर इन कंट्रोल। हम दिनचर्या की बात करेंगे, इसमें दिनचर्या कैसी होनी चाहिए शुगर पेशेंट की? शुगर पेशेंट की दिनचर्या में फर्स्ट तो ये कि यू चूज टू बी ऑन DIP डाइट। एक बार हमारे दर्शकों को DIP डाइट भी थोड़ा बता दीजिए। 12 बजे तक बी ऑन फ्रूट्स बेस्ड ऑन योर वेट। माई वेट 70 kg, एक शून्य लगा लिया, 700 ग्राम इतना तो फल खाना ही है, और 700 ग्राम ही सब्जी खाना है मुझे, कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, 2 टुकड़े में कर दिए, 700 ग्राम का था, 350 ग्राम लंच से पहले, 350 ग्राम डिनर से पहले। तो ये होता है DIP डाइट। इसमें 2 चीज मना करते हैं हम, डोंट ईट एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल। जानवर से क्या आ सकता है? अंडे आ सकते हैं, मीट मछली आ सकती है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट आ सकता है। डोंट ईट एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री से निकल के आता है कौन सी चीज? जो पैक्ड होती है, रिफाइंड होती है, राइट। तो दिस इज DIP डाइट, बी अंडर सनलाइट फॉर फ्यू मिनट्स, 20-30 मिनट्स। तो दिस इज द कंप्लीट DIP डाइट। दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे, एक तो DIP डाइट हो गई, बाकी क्या चीज है सर? डोंट ईट आफ्टर सनसेट, राइट। सनसेट के बाद अगर आपने DIP डाइट भी नहीं लिया, सिर्फ इतना किया कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट, इसको ही फॉलो कर लिया, तो भी 2 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा, ब्लड प्रेशर भी नीचे आने लगेगा। 4 हफ्ते में देखेंगे आप जो लोग मोटे लोग हैं उनका वेट लॉस होने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दिनचर्या का कि सूर्य के बाद ना खाना। कहा जाता है एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है हमारे को हेल्दी रखने में, तो क्या एक्सरसाइज करना जरूरी होता है? देखिए, एक्सरसाइज करना जरूरी है ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के कॉन्टेक्स्ट में एक्सरसाइज ना भी करें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उतना भी काफी है। हालांकि एक्सरसाइज करना चाहिए। याद रखिए, जब एक्सरसाइज करते हैं इमीडिएट बाद अगर आप देखेंगे ब्लड शुगर वो घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। आपने पहले चेक किया 150, खूब एक्सरसाइज किया जोर से, फिर चेक किया तो देखेंगे 200 आ गया, 170 आ गया। एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद डोंट एक्सपेक्ट ब्लड शुगर टू बी लो, बट कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करेंगे काफी दिनों तक तो ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा होगा, ओवरऑल ब्लड शुगर नीचे आएगा। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को इंसुलिन लगना शुरू हो गया, क्या उनका इंसुलिन लगना बंद हो सकता है? जो डायबिटीज टाइप 2 है उनमें तो 100% लोगों में बंद हो सकता है, और जो डायबिटीज टाइप 1 है छोटे बच्चे, उनमें 40 to 60% का बंद हो जाता है हमारे पेशेंट्स का। डॉक्टर साहब, जैसे आप कैंप लगाते हैं तो उसमें लोगों की 72 घंटे में शुगर कंट्रोल हो जाती है, वो कैसे होता है? यही जो मैंने आपको बताया, उनको DIP डाइट देते हैं, शाम के 6 बजे डिनर दे दिया, सर्व कर दिया, फिर कुछ नहीं खाने दिया, उससे तब तक पेट भर के खा लो, और थोड़ी बहुत धूप में बैठने बोलते हैं, नंगे पैर घास में 10-15 मिनट चलने बोलते हैं, इतना काफी होता है ब्लड शुगर को 2-3 दिन में पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर साहब, फास्टिंग का क्या रोल होता है? लोग जैसे एक दिन का फास्ट रखते हैं पूरा, तो क्या वो शुगर लेवल को मेंटेन करने में सही होता है? देखिए, पूरे दिन नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड में शुगर कंट्रोल हो जाएगा, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आप लगातार कर पाए, जैसे शाम के 6 बजे आपने नहीं खाया, उसके बाद डिनर पहले कर लिया, और अगले दिन 8 बजे खाया, 14 आवर फास्टिंग तो हुई है। तो मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। अगर किसी की डायबिटीज एकदम से हाई आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए वो क्या कर सकता है? देखिए, मान लो हाई आ जाता है, जैसे मैं बैठा हूँ अभी, और अगर ये पैर है, राइट, और ये मेरे पैर को आप नोटिस कीजिए, ये जो एक्टिविटी है, राइट, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बैठे बैठे ये काफ मसल है, सेकंड हार्ट बोलते हैं, राइट। इसको अगर मैं 1 घंटे तक ऐसे कर सकूं, इंटरेस्टिंग बात है कि ये कितनी भी देर करेंगे आप थकेंगे नहीं, थकेंगे ही नहीं। 1 घंटे करूंगा तो 50 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। इमीडिएटली ज्यादा आ गया, जस्ट डू इट फॉर 1 आवर, राइट, ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। उस पर्टिकुलर दिन बी ओनली ऑन रॉ डाइट, DIP डाइट माइनस प्लेट 2। क्या नीम और करेले को पैरों से मथने से भी शुगर ठीक होती है? देखिए, नीम से तो बहुत फायदा है,
जब आप पैरों से नीम और करेले का आपने पेस्ट बना लिया और पैरों के एक थाली में रख लिया और उसके ऊपर आप बैठे बैठे ही अगर अपने आप को थोड़ा, जैसे मैं अपने पैरों को कर रहा हूँ, हिलाएंगे और तो वो ब्लड वेसल के माध्यम से पूरे बॉडी में जाएगा। ये इनफैक्ट आपके जी में भी टेस्ट आ जाएगा 20 मिनट तक करेंगे तो। और सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे ब्लड शुगर इज ड्रॉपिंग डाउन, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं कर सकते तो नीम के पत्ते को सुखा लीजिए और उस सुखाने के बाद उसका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, दोपहर और 1 चम्मच शाम को खाएंगे तो दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्लड शुगर, इमीडिएट कंट्रोल। 2 दिन के अंदर आप देखेंगे ब्लड सिर्फ एक चीज से ही कंट्रोल हो जाएगा। तो नीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो भी नहीं कर सकते तो नीम का पत्ता लीजिए और करीब 4 या 5 पत्ते और उसको ऐसे ही चबा चबा खा लीजिए और ऐसे दिन में 3 बार 15 पत्ते, उससे ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेरे ख्याल इस इंटरव्यू के पब्लिक होने के बाद लोगों का जो भ्रम है डायबिटीज को लेके वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।